हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। अगेन जो इतने टाइम से आप टेंशन में रह रहे थे, महाराष्ट्र के स्टूडेंट, री नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है रिगार्डिंग द महाट्रांसको एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमारे पास असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, महाट्रांसको के लिए आईबीपीएस पैटर्न को फॉलो करते हुए किस तरह से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा समराइज कर देते हैं अबाउट द वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज, और उसके बाद उसका एग्जाम पैटर्न एज वेल एज कौन से सब्जेक्ट्स है। उसके बाद हम फोकस करेंगे, मोर फोकस ऑन द स्ट्रेटेजी पार्ट, कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए रिगार्डिंग द आईबीपीएस। आईबीपीएस राजस्थान में आरएसबी का एग्ज़ाम भी करवाता है, कई सालों से हम उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, एज वेल एज महाराष्ट्र के भी हमारे पास प्रीवियसली बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसी रिगार्डिंग, इसी वे में आईबीपीएस को फॉलो करते हुए आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास जो है, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है महाट्रांसको की जो वैकेंसी आई हुई है, दो पार्ट में आई हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए दैट मीन्स ट्रांसको में जो वैकेंसी है 419 वैकेंसीज है, और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जो वैकेंसीज है वो हमारे पास 9 नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। ठीक है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन, बैचलर डिग्री या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, एंड कम्युनिकेशन के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपके पास बीटेक या बीई होना चाहिए। ठीक है, डिग्री जो होना चाहिए एफिलेटेड फ्रॉम द एआईसीटी से आपका कॉलेज एफिलेटेड होना चाहिए, उससे उसके थ्रू आप कर सकते हैं अप्लाई। सो यहाँ पर हमारे पास सिलेबस को थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज़ द नॉन टेक्निकल पार्ट एंड सेकंड इज़ द टेक्निकल पार्ट। ओवरऑल हमारे पास जो है इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रहता है। इसमें टेक्निकल पार्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, फर्स्ट इज़ द टेक्निकल पार्ट, जिसके हमारे पास 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं और 110 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। क्लियर है, तो मोर वेटेज फॉर द टेक्निकल पार्ट। और सेकंड हमारे पास जो रहता है दैट इज़ द लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, उसके 40 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स जो है वेटेज रहेगा। दैट इज़ द टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस रहेंगे और आपके पास जो है 10 मार्क्स का वेटेज रहता है। उसके बाद मराठी लैंग्वेज से आपके पास 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और 10 नंबर का वेटेज रहेगा। सो दीज 3 पार्ट्स हैव द ओनली 1/2 मार्क्स वेटेज फॉर ईच क्वेश्चन। क्लियर है, और यहाँ पर हमारे पास हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स से भी ज़्यादा का वेटेज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पर, तो मोर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है हमारे पास, टेक्निकल पार्ट एंड देन नॉन टेक्निकल पार्ट में रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें देखना है इसकी कुछ पॉइंट्स भी ध्यान रखने। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 ऑफ असाइन मार्क रहेगी, ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात है, आईबीपीएस में हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो, क्योंकि आईबीपीएस जो क्वेश्चन देता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसी कारण जो है कई स्टूडेंट 1 या 2 मार्क्स से रह जाते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को, जिन्होंने पहले महाट्रांसको, महाजन को, महाडिस्कॉम का एग्ज़ाम दिया है, उनसे भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी पूछ सकते हैं, ये 100% करेक्ट है। दूसरा पॉइंट, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जितने भी सेक्शन है, टेक्निकल पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मराठी लैंग्वेज, सब में लेस देन 0 या 0 से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ मार्क्स होना चाहिए, 1 2 3 4 मार्क्स। अगर 0 मार्क्स किसी सेक्शन में आता है, आपकी भले कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ गए हो, लेकिन आप यू विल नॉट बी गेट सेलेक्टेड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, इन पॉइंट को ध्यान रखते हुए आपको जो है प्रिपरेशन को फॉलो करना है। अब आप सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में आईबीपीएस कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चंस पूछता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से नेटवर्क एनालिसिस, दैट इज सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड पावर सिस्टम एंड ईडीसी एनालॉग, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स रहते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स एंड सिग्नल सिस्टम से भी थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। अल्टीमेटली आपके पास 6 सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रिकल या सर्किट हमारे पास, सेकंड हमारे पास हो जाता है मेजरमेंट, थर्ड हमारे पास कंट्रोल सिस्टम, फोर्थ मशीन,
फिफ्थ आपके पास पावर सिस्टम एंड सिक्स्थ एडीसी एंड एनालॉग। ठीक है, एडीसी एंड एनालॉग में आपके पास किस सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पर इन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये सीक्वेंस को मेंटेन करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट अगर जिसका बेसिक पुअर होता है उसको इसी सीक्वेंस में प्रिपरेशन करना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। सब दूसरी बात क्या है कि इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए मशीन और पावर सिस्टम पे मोर फोकस करना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है IBPS के एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट का वेटेज नहीं रहेगा, क्लियर है। आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, लेकिन मोर फोकस आपको करना ही है मशीन एंड पावर सिस्टम पे। इससे रिलेटेड आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। IBPS का एक बात ध्यान रखिएगा, IBPS कभी भी आपको जो है जितने भी आप बुक्स प्रेफर करते हैं फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो बुक्स फेलियर हो जाती है इन द एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द IBPS, बिकॉज IBPS कभी भी क्वेश्चन डेटा को किसी बुक से सेलेक्ट करके नहीं देता, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता है, भले ही आप फॉलो कर लीजिए। लेकिन हालांकि इतने टाइम से हम IBPS एग्जाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उसकी नस पकड़ चुके हैं कि वो किस टाइप के क्वेश्चन, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चन देता है। आपको उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास जैसे आपके पास नोडल एंड मेश एनालिसिस से रिलेटेड, बेसिक नेटवर्क रेडियो टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस, थेवेनिन का, नॉर्टन का क्वेश्चन देखने को मिलता है, रेजोनेंस का क्वेश्चन देखने को मिलता है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना इसका कुछ फिक्स क्राइटेरिया है, ये उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उस पार्ट से जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे RSAB के हो या महाट्रांस के हो, महाजेनको के हो, महाडिस्कॉम के हो, उसके अकॉर्डिंग भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस देता है, क्लियर है। तो आपको इन 6 सब्जेक्ट पे मोर फोकस करना है, क्लियर है। इन सब्जेक्ट को किस तरीके से करना है ये बात ध्यान रखना। किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है प्रॉपर गाइडेंस। प्रॉपर गाइडेंस 50% प्रॉपर गाइडेंस अगर आपके पास है, यू कैन गेट सक्सेस। तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी हो जाता है कि किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम में जनरली क्या होता है, कई सारे इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, वो एक पॉइंट पे ही फोकस करते हैं, दैट इज़ द थियोरेटिकल कंटेंट, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो भी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं करते, फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। किसी भी एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए ओनली थियोरेटिकल कंटेंट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट, बट आल्सो थियोरेटिकल कंटेंट के साथ जो आपने थ्योरी पढ़ा उसका हाथों हाथ रिवीजन किया। डेली रिवीजन का आपके पास एक टाइम पीरियड होना चाहिए, और फिर जो है आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, जो आपको सब्जेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, आपके पास कोई भी किसी भी जगह का कोर्स हो, और मैं आपको नहीं बोलता कि आप हमारा वाला ही देखिए, ठीक है, आपके किसी भी कोर्स का हो, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि थ्योरेटिकल कंटेंट के साथ साथ हमारे पास जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक टॉपिक वाइज सॉल्व करवाए जाए, ठीक है, जिससे कि आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट रिवीजन के बाद और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकें जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, उसके बाद वापस रिवीजन करिए। इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद वापस रिवीजन करिए, एंड रिवीजन के बाद वापस फाइनली टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज आपको फाइनली चेक करेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है, क्लियर है। अगर आपको टेस्ट सीरीज में कई टाइप के नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उनको नोट करिए, नोटबुक में रखिए, और उसके साथ ही साथ रिवीजन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इसी पैटर्न को फॉलो करना है, नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन द थ्योरेटिकल कंटेंट, या किसी JB गुप्ता या यूथ पब्लिकेशन को रेफर करके आप उसके क्वेश्चन कर लोगे, यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड। IBPS के पुराने जितने स्टूडेंट हैं या आपने खुद ने एग्जाम दिया है, तो आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनमें ये प्रॉब्लम आती है। आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। योर स्ट्रेटेजी मस्ट बी परफेक्ट। आपका कैरियर है, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द ट्रायल एंड एरर। ये जो है आपके कैरियर के साथ ट्रायल एंड एरर का मेथड जो है इंजीनियरिंग में चल सकता है, सब्जेक्ट में चल सकता है, इंजीनियरिंग ड्यूरिंग चल सकता है, लेकिन आपके कैरियर प्रिपरेशन के लिए नहीं चल सकता। डोंट फॉलो द ट्रायल एंड एरर मेथड, ऑलवेज फॉलो प्रॉपर स्ट्रेटेजी। और हमेशा कोशिश करिएगा कि आपके पास जो है ऐसा मटेरियल हो जो इन सारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हो, एंड वी प्राउडली से दैट कि हमारे पास जो है ये सारा मटेरियल इस वे में डिलीवर किया जाता है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि हमारे कोर्स में किस तरह का कंटेंट रहता है, यू कैन फॉलो दैट,
है ना, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका प्राइस भी बहुत कम रहता है और उसको जो है आप अपने बहुत ही कम टाइम 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। हाई होपफुली होना चाहिए, ठीक है। कई बार जो है ये एग्ज़ाम आगे बढ़ता रहा है और होपफुली होना चाहिए। और उसके बाद जो है आप 2 टाइप के कोर्सेज़ हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से इसे आपको करना है। उसमें जो कंटेंट डिलीवर किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास नॉन टेक्निकल में हमारे पास 2 टाइप के कंटेंट प्रोवाइड किए गए। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। सीरीज से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं IBPS के एग्जाम में, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड में हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन से, पाइप सिस्टम से, एज प्रॉब्लम, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, इनसे सबसे रिलेटेड, एलिगेशन, मिक्सचर, इनसे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम कोर्स में किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपके इन सारे पैटर्न को फॉलो कराएं और आपको हेल्पफुल कर सकें। हियर वी हैव 2 कोर्सेज। एक तो आपके पास डिटेल कोर्स है, डिटेल कोर्स में आपके पास और एक दूसरा है क्रैश कोर्स, ठीक है। दोनों कोर्सेज में आपके पास डिटेल कोर्स में हर एक सब्जेक्ट के में सबसे पहले डिटेल कोर्स में देख लेते हैं हमारे पास क्या कंटेंट रहता है। कंटेंट में अगर आप देखोगे तो पार्ट ए टेक्निकल, पार्ट बी नॉन टेक्निकल। पार्ट ए टेक्निकल की बात करें जैसे सर्किट थ्योरी, तो सर्किट थ्योरी में हमारे पास जो है हर एक सब्जेक्ट की डिटेल क्लासेस भी रहती है और उसकी MCQ क्लासेस भी रहती है। डिटेल क्लासेस आपको थ्योरेटिकल कंटेंट कवर करती है, MCQ क्लासेस आपको उस टॉपिक वाइज MCQ पे मोर फोकस करवाती है, प्रैक्टिस करती है। दीज MCQ आर रियली स्टैंडर्डली डिज़ाइन फॉर द IBPS पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट में इस तरह से कंटेंट रहता है, थ्योरेटिकल कंटेंट, डिटेल क्लासेस, डेरिवेशन सहित और फिर उसका MCQ। एंड इस तरह से आपके पास सारे सब्जेक्ट सिस्टमेटिकली उसी पैटर्न में क्लियर किए गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे नॉन टेक्निकल पार्ट में, तो नॉन टेक्निकल पार्ट भी हमारे पास अच्छे से सिस्टमेटिकली डिलीवर किया गया। इसमें हमारे पास जो है नॉन टेक्निकल पार्ट में देखें तो अभी हमने लेटेस्ट एक और क्लासेस ऐड की है, रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड कंसेप्चुअल क्लासेस। पहले हम जो है केवल रीजनिंग की MCQ और प्रैक्टिस क्लासेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एडवांस लेवल पे डिलीवर करते थे, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक भी वीक है और बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में, तो वो फर्स्ट वाले फोल्डर को फॉलो कर सकता है। सो दीज 2 पार्ट है। और उसके साथ साथ इसके साथ टेस्ट सीरीज भी अटैच रहती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस IBPS के किस तरह से रहते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। RSAB और महाट्रांसको के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और इस तरह से हमने डिलीवर किया। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास महाराष्ट्र स्टेट एग्जाम के क्रैश कोर्स में आपके पास जो है हर एक सब्जेक्ट का, जैसे हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट थ्योरी प्लस MCQ क्लासेस रहता है ना। हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट थ्योरी प्लस MCQ क्लासेस इफ़ यू आर प्रिपरेटिंग फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, और अगर आपको चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं हो रहा है, आपको और अच्छा प्रैक्टिस करना है और ट्रायल एंड एरर पे डिपेंड नहीं करना है, तो आपको जो है ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स में हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट थ्योरी है और शॉर्ट थ्योरी के तुरंत बाद जो है उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाया गया है। तो ये सारे आपको यहाँ पर डिलीवर मिलेंगे। साथ ही साथ जो है जब आप इन सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे तो एक गूगल ड्राइव लिंक दिया जाता है, वहाँ से भी आप और ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको कभी नहीं बोलते कि किसी बुक को प्रेफर करो, ऑलवेज फॉलो आवर कंटेंट, उसके अलावा कुछ नहीं फॉलो करना है, जस्ट फॉलो दिस कंटेंट, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है। सो यहाँ पर आपके पास जो है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, रियली वांट टू ज्वाइन, तो आपके पास कूपन कोड भी एक्टिव है, उसको जो है फॉलो करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा, उस वेबसाइट पर जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आल्सो आफ्टर दैट यू कैन यूज़ दैट कंटेंट एज द PC, लैपटॉप, मोबाइल, किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट पे ज्वाइन करिएगा क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास गूगल पॉलिसी का टैक्स कम लगेगा, ठीक है। बस आपको यही रिक्वेस्ट है, वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट आपको जो है वहाँ से इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी किसी टाइप की हेल्प चाहिए तो यू कैन बिना किसी हेजिटेशन के आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हैं। मैं आपको नंबर भी शेयर कर देता हूँ, कॉल ऑन दिस नंबर, ठीक है। और अगर कॉल नहीं उठा पाते तो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मोस्ट प्रेफरेबली ऑन द व्हाट्सएप
ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं आपको पर्सनली, अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो लिंक दे दूंगा, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट डाउट सॉल्यूशन कभी आपको पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं। इट इज़ फ्री फॉर ऑल, तो डाउट सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं, सो दैट कनेक्ट विद अस। और ये मेरे नंबर है, इस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हो। बस अगर नहीं उठा पाते तो इसका मतलब क्लासेस में होंगे और आपको कॉल बैक ज़रूर करेंगे। अगर आपको कभी भी करियर गाइडेंस के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, कॉल इन दिस नंबर, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।